हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसके अंदर एंड प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दिया गया है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन डेटा को हम सबसे पहले दिखा देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन ए बी इज़ 40 mm। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो एंड पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करती हुई जो लाइन आती है उसे हम एंड प्रोजेक्टर बोलते हैं। उसका डिस्टेंस 40 mm है। तो x इक्वल टू 40 हम लिख लेते हैं। बाद में दी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर्स 56 एंड 70 mm रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को मेज़र करते वक्त वो 56 और 70 mm होते हैं। तो उसको भी हम गिवन डेटा में लिख देते हैं। बाद में एंड पॉइंट की एक पोजीशन दी गई है। दी एंड कैपिटल ए इज़ 25 mm अबोव HP एंड इन दी VP। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अभी HP से पॉइंट हमारा कहाँ पर है, 25 mm ऊपर है। तो यहाँ पर 25 mm ऊपर हम डिस्टेंस लेकर यहाँ पर ए डैश को दिखा देंगे। बाद में VP से पॉइंट हमारा कहाँ पर है वो हम देखेंगे। अगर वो VP से आगे होता तो XY से नीचे आता, और VP से ऊपर होता तो XY VP से पीछे होता तो XY से ऊपर आता। लेकिन यहाँ पर तो VP में ही है तो ये पॉइंट हमारा XY लाइन के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आएगा। अभी इसका डिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड साइड पर दिखा देते हैं। यहाँ पर 25 mm का डिस्टेंस है। ए डैश में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेंगे इस तरह से। बाद में हमें क्या दिया गया है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है। तो जब भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया हो तो हमें आर्क से शुरुआत करनी होती है। तो फ्रंट व्यू 56 mm दिया गया है। तो ए डैश पर से हमें हॉरिजॉन्टली 56 mm को मेज़र करना है और एक चाप को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, और इस चाप को हमें नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। इसके ऊपर एरो को भी हम इंडिकेट कर देंगे। इसी तरह से हमें टॉप व्यू 70 mm दिया गया है। तो टॉप व्यू को हमें ए में से मेज़र करना है हॉरिजॉन्टली। तो ए में से 70 mm मेज़र करके हम इस तरह से नीचे की तरफ चाप लगा लेंगे और इस चाप को ऊपर की तरफ इस तरह से खींच लेंगे और एरो भी इंडिकेट कर देंगे। अभी x इक्वल टू 40 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम 40 mm का डिस्टेंस ले लेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे जो दोनों आर्क के अंदर टच करेगी। तो ये जो भी आर्क के अंदर टच करेगी वो हमारे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंड पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ जो पॉइंट मिलता है उसके साथ हम लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू होगा जिसका नाम हम यहाँ पर बी डैश दे देंगे एंड पॉइंट पर। और इसी तरह से नीचे की तरफ जो भी हमें पॉइंट मिलेगा आर्क के साथ उसके साथ हम लाइन को कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा टॉप व्यू होगा जिसे हम यहाँ पर बी से इंडिकेट कर देंगे। तो ये ए बी हमारा टॉप व्यू हो जाएगा और ए डैश और बी ए डैश बी डैश हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे यहाँ ऊपर की तरफ और एक यहाँ नीचे की तरफ, और ये लाइन जहाँ भी स्ट्रेट लाइन को वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी ट्रू लेंथ होगी। इसी तरह नीचे की तरफ भी ये पॉइंट यहाँ पर टच करेगा और इसे हम कनेक्ट करेंगे तो ये भी हमारी ट्रू लेंथ होगी। ऊपर की तरफ हम B1 डैश लिख देंगे, नीचे की तरफ हम यहाँ पर B1 लिख देंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ ट्रू लेंथ हमारी एक समान आनी चाहिए तो हमारा प्रॉब्लम सही होगा। फिर हम यहाँ पर एंगल दिखा देते हैं। यहाँ पर थीटा और अल्फ़ा, अल्फ़ा हमेशा बड़ा होगा। थीटा यानी ट्रू लेंथ का एंगल और अल्फ़ा यानी कि फ्रंट व्यू का एंगल। इसी तरह से नीचे फाई यानी ट्रू लेंथ का एंगल और बीटा यानी टॉप व्यू का एंगल। फिर यहाँ पर हम लोकस ऑफ पॉइंट्स बी डैश एंड B1 डैश लिख देंगे। यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट्स बी एंड B1 लिख देंगे। अभी जो भी डेटा हमें अवेलेबल नहीं है उसे हम आंसर्स के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ मेज़र करने पर 80 होती है, थीटा मेज़र करने पर 30 डिग्री होगा, फाई मेज़र करने पर 45 डिग्री होगा, अल्फ़ा मेज़र करने पर 45 डिग्री होगा और बीटा मेज़र करने पर 55 डिग्री होगा। तो इस सभी आंसर्स को हम यहाँ पर एक तरफ दिखा देंगे। थैंक यू।